दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, जब वो देखती है कि ये बखूदरा सेठ क्या कर रहा है, पूरे चोल के अंदर आकर सबके सामने यहाँ पर मजाक बनवा रहा है और जानबूझकर अपनी बात सबको बता रहा है, तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे बखूदरा तू पागल हो गया है, ये बात चार दीवारी में करने वाली है जो कि तू जानबूझकर यहाँ पर ढिंढोरा पीट रहा है। तो दोस्तों बखूदरा कहता है क्यों पुष्पा, ये कौन सी बात है जो कि चार दीवारी में हो सकती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये दो भाइयों की आपस की लड़ाई है, वो जैसे मर्जी सोल्व करें, तू बीच में मामा लगा हुआ है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। तू तो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर दूसरे बंदे से ही लड़ रहा है जो कि अपना बच्चा तुझे दे रहे हैं। वैसे कितनी घटिया हरकत की है तूने। अब दोस्तों जो यहाँ पर अश्विन भी कहता है कि माँ देख ले इसकी यहाँ पर हरकत है, इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश की है और मुझे धक्के भी मारे हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बखूदरा सेठ मैं तुझे फिर कह रही हूँ, तू सरासर गलत है। अपनी बेटी के लिए तूने जानबूझकर दूसरे बंदे के ऊपर हाथ उठाया और उसको धक्के मारे हैं। ऐसा यहाँ पर कोई भी काम काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब दोस्तों साथ यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं बखूदरा सेठ, अब आइंदा के बाद हो सकता है कि तेरी यहाँ पर हमारे साथ सुलाना हो सके। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है कि बखूदरा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरे पति हैं, उनका भी हक बनता है। आपने ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है। मेरी तो यहाँ पर प्रार्थना बहन है, मैं तो उसको अपना बच्चा दे ही दूंगी, लेकिन आपने ये जो हरकत कर दी है ना, ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। अब दोस्तों अश्विन यहाँ पर आगे आता है और कहता है कि दीप्ति तू भी जो कर रही है वो भी ठीक नहीं है, मेरे से बगैर पूछे अपना बच्चा दे रही है। ठीक है दे दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर से अश्विन चले जाने वाला है और पास में खड़ी कादामनी सोच रही होती है कि अभी जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, उसको देखकर यहाँ पर लेकर कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और जब वो बच्चा मैं ले लूंगी तो आखिरकार इनमें क्या बनेगा। अब दोस्तों पुष्पा दीप्ति और यहाँ पर लेकर आ जाने वाली है राशि वगैरह को सबको अपने कमरे में, और कहती है कि प्रार्थना मेरी बात सुन, मैं मानती हूँ तूने बच्चा लेना है, लेकिन कम से कम तेरे पापा को भी तो इतना पता होना चाहिए ना कि ऐसा थोड़ी करते हैं कि किसी को बुलवाकर दूसरे बंदे की बदतरीफी की जाए और कहा जाए कि वो बहुत ही ज्यादा बेगैरत है, हमें उसके ऊपर यकीन ही नहीं। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी मैं अपने पापा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और भाभी आपसे भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में यहाँ पर चिराग को बुलाकर ये बात करेंगे। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मैं जानती हूँ प्रार्थना तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अगर उन्होंने बात कर भी दी है तो यहाँ पर ये मामला बनाने का क्या मसला था। इतना ज्यादा यहाँ पर तमाशा बना दिया है, हर बंदा पूछ रहा है कि आखिरकार तुम लोगों के घर में क्या चल रहा है, अब हम उनको क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो सुशीला है वो यहाँ पर कदम बखूदरा को लेकर अपने कमरे में आ जाने वाली है और कहती है कि बखूदरा जी ये आपने क्या कर दिया, इतना तमाशा बना दिया है चोल के अंदर। हर बंदा पूछ रहा है कि ये बखूदरा सेठ इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि बखूदरा अपनी बेटी के हक में जरूर बोलेगा, चाहे उसके लिए उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाए या फिर उसकी यहाँ पर जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ गलत होने नहीं दूंगा। यहाँ तो बच्चा देना है तो सीधा नाम लगा दे, अगर नहीं देना तो ना दे, हमें कौन सा यहाँ पर बच्चों की कमी है, भगवान हमें खुद ही बच्चा दे देगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब चोल से यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ झगड़ कर पुष्पा काफी ज्यादा उदास होती है, तो उसके बाद वो आ जाने वाली है कॉलेज में। तो वहां पर बैठा होता है पुष्पा का दोस्त और वो कहता है कि पुष्पा जी वैसे काफी ज्यादा दुख हुआ कि आप एक पेपर ही छोड़ दिया। तो दोस्तों पुष्पा कहती अरे तुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या मामला चल रहे हैं, मुझे ये दुख बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है अपने घर के मामलों के सामने, इसलिए मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगले साल मैं जरूर पेपर दे दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बात कर ही रही थी कि इतनी ही देर में नैना पटनागर आ जाने वाली है और वह कहती है कि वैसे पुष्पा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के एग्जाम में पास हो गई हूँ और आज मेरी यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होनी है पहली पोजीशन की। वैसे मुझे पता है पुष्पा जी आप फेल हो गई हैं, मुझे काफी ज्यादा दुख भी हुआ है। अब दोस्तों जब यहाँ पर नैना पटनागर ये बात करती है तो वो प्रोफेसर शास्त्री से कहते हैं कि जी प्रोफेसर जी कहाँ पर गई आपकी वो पुष्पा जिसने यहाँ पर इंटर्नशिप का एग्जाम भी देना था, आपने उसको तैयारी भी करवानी थी, और इतने पढ़ाकू तो है ना आप सर जी, जिसको आप तैयारी करवाते हैं वो तो फेल ही नहीं होता, फिर आपकी ये स्टूडेंट किस तरह फेल हो गई। दोस्तों जब यहाँ पर नैना पटनागर ये बात करती है तो प्रोफेसर शास्त्री के दिल में और भी ज्यादा आग भड़क उठती है और वो दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि ये तो नैना ठीक कह रही है, मैंने पुष्पा को कितनी मेहनत करवाई थी। तो दोस्तों पुष्पा नैना को कहती है अबे नैना अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम जानबूझकर हमारे बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा नैना से ये बात करती है तो नैना वहां से थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाने वाली है, लेकिन आपको पता है कि नैना ने मेरे पुप्पो वाला किरदार तो अदा कर ही दिया है, यहाँ पर पहले आग लगा दी और जब यहाँ पर पुष्पा देखती है कि आग लग चुकी है और वो सोचती है कि लगता प्रोफेसर मेरे से गुस्सा है, तो दोस्तों वो जल्दी से प्रोफेसर शास्त्री के पास जाती है और कहती है कि प्रोफेसर जी आप इस बात का गुस्सा मत कीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है, मैं मान रही हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पुष्पा जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो चले आए मैं आपसे पूरी बात करता हूँ, आपको अपने घर की पड़ी होती है, आप तो कहती थी कि मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, मैंने पास होना है, मैंने पहले नंबर पढ़ाना
करवाना है, लोगों के हक वगैरह वगैरह, लेकिन आपने इस सब में से कुछ भी नहीं किया सवाए बातों के। आपने इतनी इतनी बड़ी बात कर दी थी जिसको देखकर मुझे लगता था कि सच में आप यहाँ पर आईपीएस के एग्जाम में यानी कि इंटर्नशिप के एग्जाम में पास हो जाएंगी, लेकिन आपकी यहाँ पर करतूत ही नहीं थी। एक दफा यहाँ पर अपने घर का मसला बना लेती हैं, कभी एग्जाम की तैयारी नहीं करती। आप एक ही काम कर सकती हैं और वो है टिफिन वाला काम। आइंदा के बाद अगर आपने मुझे कहा ना कि प्रोफेसर जी मुझे यहाँ पर दोबारा से तैयारी करवाइए तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा बुरा पेश आऊंगा। वैसे भी आपने मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम जाया कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। वो नैना पटनागर जो कि अपने सरों का ख्याल भी नहीं करती और मुझे बातें सुनाकर चली गई है सिर्फ आपकी वजह से। पुष्पा जी मैं आपकी वजह से बातें सुन रहा हूं, अगर कोई और होता ना तो मैं कभी बात ना सुनता। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री ये बात कह के वहां से चले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ जो दीप्ति है वो यहाँ पर अब कहने वाली है प्रार्थना को कि प्रार्थना तू आईपीएस की यहाँ पर तैयारी के लिए जा रही है ना, ट्रेनिंग के लिए, मुझे पता है और तूने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं पीछे से सारे घर के मसले को संभाल लूंगी, बस तू अच्छे से ट्रेनिंग करना और कामयाब होकर वापस आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक तू वापस आएगी मैं तेरे बच्चे को तकरीबन 1 माह का कर चुकी होंगी, क्योंकि तू फिर इससे मिल लेना और फिर यहाँ पर चिराग और तू इसकी हिफाजत कर लेना। मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगी। दोस्तों जब दीप्ति ये वादा करती है तो प्रार्थना काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है। अब दोस्तों क्या देर थी, वही दिन आ गया जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी पुष्पा है ना उसको पहला नंबर मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला सारे उल्ट हो गए हैं और जो नैना पटनागर है उसको यहाँ पर पहली पोजीशन का अवार्ड मिल चुका है और बेचारी पुष्पा सब दर्शकों में खड़ी होकर यह सीन देख रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि काश अगर यहाँ पर मैं मौजूद होती तो किस कदर खुशी का माहौल होना था। अब दोस्तों जो यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि नैना पटनागर के खून में सारी यहाँ पर वकालत रची हुई है और उन्होंने इस पेपर को इतने अच्छे से यहाँ पर दिया है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अब वो वकालत पे आगे आ सकती है और वो एक बहुत ही बड़ा वकील बन गई है। दोस्तों जब ये बात करते हैं तो हर बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नैना अपना नोबेल प्राइज लेकर सीधा पुष्पा के पास आ जाती है और कहती है कि पुष्पा जी वैसे काफी ज्यादा खुशी हुई है लेकिन दुख भी हुआ है कि आप नहीं बनी, चले कोई बात नहीं, जरा आप मेरे साथ एक सेल्फी ही ले लें। अब दोस्तों नैना यहाँ पर पुष्पा को जलाने के लिए उसके साथ एक सेल्फी ले लेने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो दिलीप पटेल के साथ बैठा होता है। तो दिलीप कहता है कि यार अश्विन तो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्या हो गया? तो दोस्तों अश्विन कहता है कि दिलीप पापा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूं कि मेरा बच्चा दे रही है, बस मैं इस वजह से गुस्सा हूं कि दीप्ति तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रही। क्या मैं बच्चों का बाप नहीं हूं? कम से कम उससे मुझसे पूछना चाहिए था। प्रार्थना मेरी बहन है, मैं अपनी बहन का जरूर सोचूंगा, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है और अगर वो मुझसे पूछ लेती तो मैंने कौन सा इनकार कर देना था, लेकिन इस बार मामला खराब हो गए हैं। अब दोस्तों प्रार्थना साइड में खड़ी होकर सुन लेने वाली है कि आखिरकार अश्विन के दिल में अभी भी उसकी बहन के लिए काफी ज्यादा प्यार है। वेल दोस्तों अब आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।